जय हिंद दोस्तों, संजू विद स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज मैं दिसंबर स्पीडी करंट अफेयर पूरे वर्ष की अंक मानी पूरे साल का वन लाइनर मैं करवाने वाला हूं और आज चलेगा मई महीने का। और इससे पहले आप लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए मैं शुरू करता हूं समय को बर्बाद न करते हुए। 1 मई 2025 को कहाँ हुई नीलामी में मराठा योद्धा रघुजी भोसले प्रथम की ऐतिहासिक तलवार को खरीदा गया? क्या लंदन में खरीदा गया है। ठीक है। 1 मई 2025 को महाराष्ट्र का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 65वां मनाया गया। ठीक है। 1 मई 2025 को किस ऑपरेशन के तहत सीबीआई ने बाल यौन शोषण से जुड़े साइबर अपराध नेटवर्क पर कार्रवाई की है? तो ऑपरेशन हॉक 2025। चलिए आगे देखते हैं। 1 मई 2025 को किसने वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग के सचिव का पदभार संभाला है? तो अरविंद श्रीवास्तव ने संभाला। 1 मई 2025 को पहली एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो यह कजाकिस्तान रहा। 2 मई 2025 को बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की 9 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो यह नई दिल्ली में किया गया है। 2 मई 2025 को किसे भारत सेमीकंडक्टर मिशन का सीईओ नियुक्त किया गया है? तो अमितेश कुमार सिन्हा को किया गया है। ठीक है। आगे 2 मई 2025 को किस राज्य ने भारत का पहला एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश ने किया है। 2 मई 2025 को किसी अमेरिका का नया संयुक्त राष्ट्र राजदूत बनाया गया है? तो माइक वाल्टज को बनाया गया है। ठीक है। वाल्टज को बनाया गया है। 2 मई 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ बीझिंझम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का लोकार्पण किया है? तो यह तिरुवनंतपुरम में किया गया है। ठीक है। आगे 2 मई 2025 को किस बैडमिंटन खिलाड़ी को वर्ष 2023 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है? तो चिराग शेट्टी तथा सात्विक साईराज को मिला। 3 मई 2025 को जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह नॉर्वे रहा है, जो कि भारत का स्थान 151वां है। ठीक है। 3 मई 2025 को रम्मान उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो यह उत्तराखंड में मनाया गया। बैडमिंटन विश्व महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो यह खुनयंग पटामा लीस्वाडट्र कुल को बनाया गया है। ठीक है। आगे 4 मई 2025 को भारत में किस नदी पर बने बगलिहार डैम से पाकिस्तान को जाने वाला पानी रोक दिया गया है? तो चिनाब नदी। ठीक है। 4 मई 2025 को भारत ने किस देश में निर्मित ILAGA लगला एस मिसाइल सिस्टम को खरीदा है? तो रूस ने खरीदा। 4 मई 2025 को किस राज्य में विश्व के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान का उद्घाटन किया गया? तो तेलंगाना में किया गया। 4 मई 2025 को जहाज़ों के लिए समर्पित नीति पेश करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो यह महाराष्ट्र बना है। आगे 4 मई 2025 को देश के पहले AI बेस्ड डाटा सेंटर पार्क की नींव कहाँ रखी गई है? तो यह छत्तीसगढ़ में रखी गई। 4 मई 2025 को किस राज्य के लकुंडी स्मारकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा है? तो यह कर्नाटक ने रखा। ठीक है। 4 मई 2025 को दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2025 किसे मिला? तो यह किसे मिला? तो यह मिला है सर्वप्रिया संगवान को मिला है। ठीक है। सर्वप्रिया संगवान को मिला। 5 मई 2025 को जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो यह भारत बना है। 5 मई 2025 को कहाँ गोल्ड सिक्का द्वारा भारत के पहले सोना पिघलाने वाले ATM का अनावरण किया गया? तो यह हैदराबाद में किया गया। कौन सा देश सभी सरकारी स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करेगा? क्या UAE करेगा। ठीक है। आगे मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 72वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो तेलंगाना में किया गया। 5 मई 2025 को कलिंगा सुपर कप 2025 फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? तो यह गोवा ने जीता है। भारत का पहला ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर कहाँ विकसित होगा? तो यह आंध्र प्रदेश में विकसित होगा। 5 मई 2025 को किसने शुद्ध रीमन कप 2025 जीता है? तो यह चीन ने जीता है। चलिए आगे देखते हैं। किस राज्य सरकार ने 5 मई को व्यापारी दिवस घोषित किया है? तो तमिलनाडु ने घोषित किया। 6 मई 2025 को तीरंदाजी विश्व 2025 कहाँ शुरू हुआ? तो संघाई में हुआ। 6 मई 2025 को कहाँ त्रिशूरपुरम उत्सव मनाया गया? तो केरल में मनाया गया। 6 मई 2025 को ISA का 123वां सदस्य कौन बना है? तो अंगोला बना है। रंगछारा किस राज्य का पहला हरित गांव बना है? तो त्रिपुरा बना है। 7 मई 2025 को किसने सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए चिप आधारित E-पासपोर्ट शुरू किया है? तो यह भारत शुरू किया है। चलिए आगे देखते हैं। कौन सी
राज्य सरकार अगले 25 वर्षों के लिए सस्ती दरों पर 1500 मेगावाट बिजली खरीदेगी, तो उत्तर प्रदेश खरीदेगी। 7 मई 2025 को वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण शिखर सम्मेलन गैलेक्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये नई दिल्ली में किया गया। 7 मई 2025 को इसका स्थापना दिवस घोषित मनाया गया, तो BRO मनाया गया है, ठीक है। और 7 मई 2025 को जारी मानव विकास सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर है, तो आइसलैंड है, भारत का स्थान 130वां है। 7 मई 2025 को भारतीय सेना द्वारा पहलगाम आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के तहत कितने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया, तो 9 ठिकानों को निशाना बनेगा। 8 मई 2025 को किसे नया पोप चुना गया है, तो रॉबर्ट फ्रांसिस प्रेबोस्ट को चुना गया है। 8 मई 2025 को किस राज्य सरकार ने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना शुरू की है, तो केरल सरकार ने शुरू की है। 8 मई 2025 को भारतीय नौसेना को सौंपे गए भारत का पहला एंटी सबमरीन सैलो वाटर क्राफ्ट का नाम क्या है, तो INS अर्नाला है, ठीक है। आगे 8 मई 2025 को अडानी पावर ने किस देश में 5000 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्लांट लगाने के लिए समझौता किया है, तो यह भूटान किया है। 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में किसे मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो सोनू सूद को सम्मानित किया गया। 8 मई 2025 को मार्केट कैप के हिसाब से 2025 में सबसे मूल्यवान क्रिप्टो करेंसी कौन सी बनी है, तो बिटकॉइन बनी है, ठीक है। आगे देखते हैं। 8 मई 2025 को किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार 2025 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है, तो सुभाषिस बोस तथा सौम्या गुगु लोथ को चुना गया है, ठीक है। सौम्या गुगु लोथ को चुना गया। 8 मई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी IMDEX 2025 में भाग लेने के लिए INS किल्टन कहाँ पहुंचा था, सिंगापुर में पहुंचा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस दिन को विजय दिवस घोषित किया है, तो 8 मई को घोषित किया गया। 8 मई 2025 को किस राज्य सरकार ने हेसरघट्टा चारागाह संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया है, तो यह कर्नाटक के सरकार ने अधिसूचित किया है। आगे 8 मई 2025 को किस देश ने गिदोन का रथ नामक नए अभियान की घोषणा की है, तो इजराइल ने किया है, ठीक है। 9 मई 2025 को नाजी जर्मनी पर सोवियत विजय की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई, तो ये 80वीं मनाई गई है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता कौन बन गया है, तो भारत बन गया है, ठीक है। 9 मई 2025 को किसी वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में शामिल किया गया है, तो कोझिकोड शामिल किया गया है, ठीक है। आगे सैफ अंडर-19 चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य पहली बार कर रहा है, तो यह अरुणाचल प्रदेश कर रहा है, ठीक है। 9 मई 2025 को क्वाड देशों ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका ने कहाँ टेबल टॉप अभ्यास के लिए बैठक की है, यह होनोलुलु में की है, ठीक है। देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लैब पार्क कहाँ खुलेगा, तो नोएडा में खुलेगा। 9 मई 2025 को किस राज्य ने 2025 में शहरी विकास के लिए 2204.85 करोड़ मंजूर किए हैं, तो यह गुजरात सरकार ने। चलिए आगे देखते हैं। 10 मई 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने किसे अंतरिम US अटॉर्नी घोषित किया है, तो यह जिनीन पिरो को घोषित किया है। 10 मई 2025 को भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता वार्ता का पहला दौर कहाँ संपन्न हुआ, तो यह नई दिल्ली में संपन्न हुआ। 10 मई 2025 को किसे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो यह न्यायमूर्ति सूर्यकांत को नियुक्त किया गया है। आगे 10 मई 2025 को किस राज्य सरकार ने 300वीं जयंती पर अहिल्याबाई होलकर पर बायोपिक बनाने की घोषणा की है, तो महाराष्ट्र सरकार ने की। 10 मई 2025 को किस राज्य ने महिला सशक्तिकरण के लिए आदि शक्ति अभियान शुरू किया है, तो महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया। 10 मई 2025 को वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम UNFF20 के 20वें सत्र का आयोजन कहाँ हुआ है, तो न्यूयॉर्क में हुआ है, ठीक है। आगे 10 मई 2025 को किस देश ने हमले के लिए अपनी वायुसीमा भूमि सीमा का इस्तेमाल न करने की देने की घोषणा की है, तो श्रीलंका ने घोषित की है, ठीक है। और 10 मई 2025 के यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, तो निकारागुआ के अखबार ला प्रेंस को सम्मानित किया गया। 11 मई 2025 को दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2025 में कौन सा पदक जीता है, तो यह कांस्य पदक जीता है, ठीक है। 11 मई 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस मिसाइल की प्रोडक्शन यूनिट का शुभारंभ कहाँ किया, तो ये लखनऊ में किया गया है, ठीक है। आगे 11 मई 2025 को सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए ऋण गारंटी बढ़ाकर कितने करोड़ रुपए कर दिए, तो 20 कर दिए गए, ठीक है। 12 मई 2025 को किस देश ने चेस खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है,
चेस खेलने पर प्रतिबंध लगाया था किस देश ने? तो यह अफगानिस्तान ने लगा दिया है, यह अफगानिस्तान ने लगा दिया। 12 मई 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद ODOP योजना के तहत कितने नए उत्पादन जोड़े गए हैं? तो यह 12 नए उत्पादन जोड़े गए। 12 मई 2025 को किसने दुनिया की पहली क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की है? तो भूटान ने की है। ठीक है। 12 मई 2025 को विश्व न्यायवादी संघ से सम्मान पदक पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बने हैं? तो यह भुवन रिभु बने हैं। ठीक है। आगे 12 मई 2025 को मध्य प्रदेश और किस राज्य ने ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता किया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने किया है। 12 मई 2025 को किस राज्य सरकार ने स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा प्रणाली से जोड़ने हेतु नई दिशा पहल शुरू की है? तो दिल्ली शुरू की है। 13 मई 2025 को 78वां कान फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो फ्रांस में शुरू हुआ। 13 मई 2025 को तीरंदाजी विश्व कप 2025 चरण 2 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? या 7 पदक जीते हैं। ठीक है। आगे भारत सरकार ने किस दिन आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है? तो 23 सितंबर को। 13 मई 2025 को ब्रिटेन में अस्थायी निवास प्राप्त करने के लिए आवश्यक निवास अवधि को 5 से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया गया है? तो यह 10 कर दिया गया है। 13 मई 2025 को चर्चा में रहा भोरम देव वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। 13 मई 2025 को किस देश ने $1.4 बिलियन की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना शुरू की है? तो यह इजराइल ने शुरू की है। चलिए आगे देखते हैं। 14 मई 2025 को दुनिया का पहला वाणिज्य स्तर का ई-मेथनॉल संयंत्र कहाँ शुरू हुआ है? तो यह डेनमार्क में शुरू हुआ। भारत के भवन में मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो बिहार गए वही बने। यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो अजय कुमार को नियुक्त किया गया। देश का 6ठा सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। 14 मई 2025 को किसे ब्रिक्स CCI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यह हरवंश चावला को नियुक्त किया गया है। आगे 14 मई 2025 को अनीता आनंद को किस देश का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है? तो यह कनाडा को नियुक्त किया गया। चर्चा में रहा न्यू कैलेडोनिया द्वीप किस देश का हिस्सा है? तो यह फ्रांस का हिस्सा है। ठीक है। 14 मई 2025 को भारत समावेशी शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया। 15 मई 2025 को किसे टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो यह नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया गया है। आगे 15 मई 2025 को खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर है? तो यह महाराष्ट्र है। 58 स्वर्ण पदक, 47 रजत और 53 कांस्य और कुल 158। 15 मई 2025 को भारतीय सेना ने कहाँ आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन नादेर शुरू किया है? तो जम्मू कश्मीर में किया गया। 15 मई 2025 को 12 दिवसीय सरस्वती पुष्करू कुंभ मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो तेलंगाना में शुरू हुआ है। ठीक है। 15 मई 2025 को ला लीगा 2025 का खिताब किसने जीता? तो यह बार्सिलोना ने जीता। ठीक है। आगे 15 मई 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डिजिटल अपराध विरोधी पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह गुजरात सरकार ने किया है। 15 मई 2025 को किसने अप्रैल 2025 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार जीता है? तो यह कैथरीन ब्राइस तथा मेहदी हसन मिराज ने जीता है। 15 मई 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने AI एंकर अंकिता को लॉन्च किया है? तो यह असम की सरकार ने किया गया है। ठीक है। आगे चलिए अब देखते हैं 16 मई 2025 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो सिक्किम को मनाया गया। 16 मई 2025 को किस देश ने वैश्विक अस्थिरता योगदानकर्ताओं के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा शुरू किया है? तो UAE ने किया। 16 मई 2025 को किसे पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त नियुक्त किया गया? तो यह कशिश चौधरी को नियुक्त किया गया। 16 मई 2025 को किस राज्य की सांगरी बीन को GI टैग प्राप्त हुई है? तो राजस्थान को प्राप्त हुई है। आगे 16 मई 2025 को भारतीय सेना ने कहाँ तीस्ता प्रवाह का अभ्यास किया है? तो पश्चिम बंगाल में किया है। 16 मई 2025 को किस राज्य ने तसराप चू संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया है? तो यह हिमाचल प्रदेश ने किया है। 16 मई 2025 को किस राज्य के LR श्रीहरि भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो यह तमिलनाडु के बने हैं। ठीक है। 16 मई 2025 को बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवात शक्ति को किए देश का नाम क्या है? तो श्रीलंका है। ठीक है। को किस देश का नाम श्रीलंका है। 16 मई 2025 को किस देश की वैज्ञानिक मारियंगेला हंगारिया ने टिकाऊ कृषि
नवाचार के लिए 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार जीता है तो ब्राजील ने जीता है। 17 मई 2025 को भारत के किस स्टेडियम में रोहित शर्मा स्टैंड का उद्घाटन किया है तो वानखेड़े स्टेडियम में किया गया। 17 मई 2025 को 12 साल बाद पुष्कर कुंभ शुरू हुआ है। कहाँ हुआ? चमोली में शुरू हुआ है। ठीक है, आगे 17 मई 2025 को 3 दिवसीय प्रमुख बहुक्षेत्रीय संवाद मंच सागर माथा संवाद का आयोजन कहाँ किया गया तो काठमांडू में किया गया। 17 मई 2025 को किस मंत्रालय ने एक देश एक धड़कन पहल शुरू किए तो संस्कृति मंत्रालय ने शुरू की है। 17 मई 2025 को भारतीय विदेश व्यापार संस्थान IIFT ने कहाँ अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करने की घोषणा की है तो दुबई में की है। किस देश में लासा बुखार के प्रकोप से 138 लोगों की मौत हुई है तो नाइजीरिया में मौत हुई है। ठीक है, आगे 17 मई 2025 को किस देश में याला ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया है तो नेपाल में। 17 मई 2025 को नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग 2025 में भाला फेंक स्पर्धा 90.23 मीटर थ्रो में कौन सा पदक जीता है तो रजत पदक जीता है। 17 मई 2025 को किसने सुपर बेट शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट जीता है तो यह आर प्रज्ञा नंद ने जीता है। 17 मई 2025 को कहाँ ऑटोमोटिव और हथियार प्रणाली परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया तो चेन्नई में किया गया है। ठीक है, आगे 17 मई 2025 को फीफा ने कहाँ फुटबॉल महासंघ पर से निलंबन से हटाया है तो यह निलंबन से हटाया कांगो को हटाया। 18 मई 2025 को किसे ने मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 जीता है तो एलिस रैंडमा ने जीता है। ठीक है, 18 मई 2025 को पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना की जाएगी तो त्रिपुरा में की जाएगी। 18 मई 2025 को किसने सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है तो यह भारत जीता है, बांग्लादेश को हराकर जीता है। आगे 18 मई 2025 को किस देश के सर्जनों की एक टीम ने दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रतिरोपण किया है तो अमेरिका ने किया है। 18 मई 2025 को किस IIT ने तुर्की की यूनिवर्सिटियों के साथ सभी शैक्षणिक समझौतों को निलंबित कर दिया गया तो IIT मुंबई ने किया है। 18 मई 2025 को भारतीय सेना और NDRF ने मानवीय सहायता के लिए कहाँ राहत अभ्यास का आयोजन किया गया है तो यह असम में किया गया है। 18 मई 2025 को किस राज्य सरकार ने 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए रोबोटिक्स की पढ़ाई अनिवार्य की है तो यह केरल की सरकार ने की है। ठीक है, आगे 19 मई 2025 को ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई तो ब्राजील में की गई। 19 मई 2025 को खेले इंडिया बीच गेम 2025 का पहला संस्करण कहाँ शुरू हुआ है तो यह घोघला बीच में हुआ जो कि दीव में है। 19 मई 2025 को भारतीय तटरक्षक बल ने ओलिव रिडले कछुओं को संरक्षित करने के लिए कहाँ ऑपरेशन ओलिविया आयोजित किया गया है तो यह ओडिशा में किया गया है। ठीक है, आगे 19 मई 2025 को भारत सरकार ने समुद्री क्षेत्र में महिलाओं सशक्त बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है तो सागर में सम्मान शुरू की है। 19 मई 2025 को जिनेवा में आयोजित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान किसे ट्रैकोमा उन्मूलन का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया तो यह भारत में किया गया। 19 मई 2025 को किस IIT ने हाई स्कूल की लड़कियों के लिए मनस्वी मेंटरशिप शुरू की है तो IIT दिल्ली ने शुरू की है। 19 मई 2025 को किसने पहली बार इटालियन ओपन खिताब जीता है तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है। ठीक है, आगे 19 मई 2025 को भारत के सी फूड निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई तो 17.81% की वृद्धि हुई। 19 मई 2025 को DPIIT ने क्लीन एनर्जी इनोवेशन के लिए किसके साथ समझौता किया है तो GEAPP के साथ समझौता किया। 19 मई 2025 को पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने विस्टाडोम ट्रेन सेवा का संचालन शुरू किया तो उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया। 19 मई 2025 को कहाँ कोरोना के नए वेरिएंट JNI के 14,000 केस दर्ज किए गए हैं तो यह सिंगापुर में दर्ज किए गए हैं। आगे मत्स्य पालन क्षेत्र का भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत का योगदान रहा है तो 9% का योगदान रहा है। 20 मई 2025 को कहाँ सिरिवी लिली महोत्सव शुरू हुआ है तो मणिपुर में शुरू हुआ। 20 मई 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ E0 FIR पहल की घोषणा की है तो दिल्ली में की है। चर्चा में रहा माउंट लेबो टोबी लाकी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है तो यह कहाँ स्थित है, यह इंडोनेशिया में स्थित है। कहाँ स्थित है यह इंडोनेशिया में। 20 मई 2025 को भारतीय नौसेना ने 5वीं शताब्दी की पेंटिंग से प्रेरित एक हस्त निर्मित सिले हुए जहाज INSV कौंडिन्य को कहाँ शामिल किया गया है तो कर्नाटक के कारवार अड्डे पर स्थापित किया गया। 20 मई 2025 को किस राज्य सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया है
तो यह त्रिपुरा की सरकार ने। आगे 20 मई 2025 को राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के अभियान दल ने किस पर्वत शिखर को फतह किया है? तो माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। आगे 20 मई 2025 को भारत में पहली बार हाथियों के रखवालों के लिए महावत विलेज कहाँ बनाया गया है? तो यह थेप्पाकाडू में बनाया गया, जो कि तमिलनाडु में। 20 मई 2025 को कहाँ के राष्ट्रपति ने टेक इट डाउन एक्ट पर हस्ताक्षर कर इसे कानून बना दिया गया? तो यह अमेरिका में बनाया गया। 20 मई 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा सौरगिरी जिला विकासम योजना को लॉन्च किया है? तो यह तेलंगाना की सरकार ने लॉन्च किया है। 20 मई 2025 को भगवान हनुमान जी की 16 फीट की ऊंची मूर्ति कहाँ स्थापित की गई? तो यह गुयाना में शुरू की गई। आगे 20 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सेवा में नियुक्त के लिए न्यूनतम कितने वर्षों की वकालत अभ्यास अनिवार्य किया गया है? तो 3 वर्ष किया गया है। 20 से 22 मई 2025 को नीदरलैंड के रॉटरडम में आयोजित विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 में भारत की तरफ से किसने संबोधित किया? तो नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव संतोष कुमार सारंगी को नियुक्त किया गया है, संबोधित किए हैं। ठीक है। भारत का पहला पूर्ण साझा राज्य कौन बन गया है? तो मिजोरम बन गया। 21 मई 2025 को किस भारतीय लेखिका ने लघु कथा संग्रह हार्टलैम्प के लिए 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता है? बानू मुश्ताक ने जीता है। ठीक है, बानू मुश्ताक ने जीती। 21 मई 2025 को किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाने में सहायता करने वाले व्यक्ति को 25,000 रुपये का इनाम देने वाली राहबीर योजना की मंजूरी दी है? तो मध्य प्रदेश की सरकार ने दी है। 21 मई 2025 को माउंट एवरेस्ट पर फतेह करने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो गीता समोटा बनी है। 21 मई 2025 को कहाँ के राष्ट्रपति ने गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच की घोषणा की है? तो यह अमेरिका ने की है। चलिए आगे 22 मई 2025 को कहाँ एशियाई शेरों की आबादी 5 साल में 674 से बढ़कर 891 हो गई है? तो गुजरात में हो गई। 22 मई 2025 को आई रिपोर्ट के अनुसार 2025 में सबसे अधिक तेल गैस भंडार वाला देश कौन सा है? तो वेनेजुएला है। ठीक है। आगे 22 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एससीबीए का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो विकास सिंह को चुना गया। 22 मई 2025 को कहाँ ध्रुवीय भवन और सागर भवन केंद्रों का उद्घाटन हुआ है? या गोवा में हो गया है। ठीक है। आगे 22 मई 2025 को भारतीय निशानेबाज कनक बुधवार ने आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। 22 मई 2025 को कौन 2025-26 सत्र के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन बना है? तो भारत बना है। 22 मई 2025 को किसके द्वारा लिखित पुस्तक व्हाइट लिलीज का विमोचन हुआ है? तो यह विद्या कृष्णन के द्वारा किया गया है। तो 22 मई 2025 को किस राज्य सरकार ने ऐप आधारित कैब सेवाओं के लिए एग्रीगेटर नीति अधिसूचित की है? तो महाराष्ट्र की सरकार ने। 22 मई 2025 को केंद्रीय सरकारी आवासीय भवनों के आवंटन में दिव्यांगजनों के लिए कितने प्रतिशत की आरक्षण की घोषणा की गई है? तो 4% की आरक्षण की घोषणा की गई है। 22 मई 2025 को 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA की मंत्रिपरिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो श्रीलंका में किया गया है। ठीक है। आगे 22 मई 2025 को 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA की मंत्रिपरिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई? श्रीलंका में की गई। 23 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने कहाँ की झुडुपी जंगलों में वन भूमि घोषित किया है? तो महाराष्ट्र ने किया है। 23 मई 2025 को किसने मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता है? तो मोनिका केजिया सेम्बी रिंग ने जीता है, जो कि इंडोनेशिया के रहने वाले हैं। ठीक है। 23 मई 2025 को दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह लखनऊ में किया गया। ठीक है। आगे 23 मई 2025 को चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या घटकर कितनी की है? तो 1200 की है। ठीक है। और 23 मई 2025 को कौन एनडीबी का 9वां सदस्य बना है? तो अल्जीरिया बना है। ठीक है। 23 मई 2025 को यूनाइटेड किंगडम ने चागोस द्वीप समूह किस देश का सौंपा है? तो यह मॉरिशस को सौंपा गया है। 23 मई 2025 को यूरोप में भारत के राजदूतों के सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? तो डॉक्टर एस जयशंकर ने की है। ठीक है। आगे 24 मई 2025 को किसे इंटेलिजेंस ब्यूरो का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यह तपन कुमार डेका को नियुक्त किया गया है। 24 मई 2025 को संपन्न पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर है? तो मणिपुर है। 5 स्वर्ण 6 रजत और 3 कांस्य पदक के साथ टोटल कुल 14 पदक। 24 मई 2025 को विश्व की पहली पशु स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट किसने
जारी किए तो विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन WOAH ने जारी की। 24 मई 2025 को 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? तो भैया ब्राज़ील में हुई। आगे 24 मई 2025 को किस शहर में विश्व स्वास्थ्य सभा WHO का 78वां सत्र आयोजित किया गया? तो यह जिनेवा में किया गया। 24 मई 2025 को नीति आयोग की 10वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो नरेंद्र मोदी ने की है। 24 मई 2025 को संपन्न 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डी और अवार्ड किसने जीता? तो जफर पनाही ने जीता। फिल्म था इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट। ठीक है। 24 मई 2025 को किस शहर में भारत के पहले AI आधारित गैर इन्वेसिव रक्त परीक्षण उपकरण को लॉन्च किया गया है? तो यह हैदराबाद में किया गया है। ठीक है। आगे 25 मई 2025 को किस राज्य में यूथालीना मलक्काना नामक तितली की एक नई प्रजाति खोजा गया? यह अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया। 25 मई 2025 को नीरज चोपड़ा ने ओरलेन जानुस कुसोसिंस्की मेमोरियल प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। 25 मई 2025 को किस देश के फिल्म निर्माता जफर पनाही को 78वें कान फिल्म महोत्सव में शीर्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ईरान को किया गया। 25 मई 2025 को किस देश के क्रिकेटर एंजेलो मैथ्यूज ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो यह श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। चलिए आगे, हाल ही में किन दो भारतीय क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो विराट कोहली और रोहित शर्मा ने की है। 25 मई 2025 को कौन सा देश जापान को पीछे छोड़ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया? तो यह भारत बन गया। 26 मई 2025 को किस शहर में उत्तराखंड का पहला समर्पित साइकैड गार्डन स्थापित किया गया? तो यह हल्द्वानी में किया गया। ठीक है। आगे और 26 मई 2025 को कौन टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 टेस्ट रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए? तो यह जो रूट बन गए जो कि इंग्लैंड के। 26 मई 2025 को RBI ने वित्त वर्ष 2024-25 में करीब कितने बिलियन डॉलर की विदेशी मुद्रा बेची है? तो यह 400 बेची। 26 मई 2025 को किस देश ने टॉराइज नामक एक वैश्विक मंच ग्लोबल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो यह सऊदी अरब ने शुरू किया। 27 मई 2025 को किसने ATP टूर का 100वां खिताब जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने जीता है। ठीक है। टीम इंडिया के नए टेस्ट कप्तान कौन बने हैं? तो शुभमन गिल बने हैं। 27 मई 2025 को आयोजित यूरोपा लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? तो टोटेनहम हॉटस्पर ने जीता है। ठीक है। आगे 27 मई 2025 को टैगलाइन हिल से दिल तक के साथ सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचसूल पल्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है? उत्तराखंड में किया गया। 28 मई 2025 को 100% विद्युतीकरण रेल नेटवर्क वाला राज्य कौन बन गया है? तो यह गुजरात बन गया है। आगे 28 मई 2025 को F2 मोनाको ग्रैंड प्रिक्स स्प्रिंट जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो कुश मैनी बन गया है। 28 मई 2025 को किस राज्य ने नागशंकर मंदिर को कछुआ के संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर नामित किया गया है? तो यह असम को किया गया। ठीक है। 28 मई 2025 को किस देश की दुनिया की सबसे हाई रिजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली BSF लॉन्च किए थे? भारत ने शुरू किया। 29 मई 2025 को दूसरा महिला चैंपियंस लीग ट्रॉफी किसने जीती? तो आर्सेनल फुटबॉल क्लब ने जीती, जो कि बार्सिलोना को हराकर जीती गई है। आगे 29 मई 2025 को किस राज्य सरकार ने एक परिवार एक उद्यमी अभियान की योजना अभियान शुरू किया है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने। 29 मई 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने रेलवे के दाहोद लोकोमोटिव प्लांट को कहाँ राष्ट्र को समर्पित किया है? तो गुजरात में किया गया। 30 मई 2025 को किसने बीम नामक AI आधारित 3D वीडियो संचार प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो गूगल ने किया है। आगे 30 मई 2025 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला कौन बनी है? तो छोजिंग आंगमो बनी है, जो कि किन्नौर जिला के रहने वाले और हिमाचल प्रदेश राज्य का। 30 मई 2025 को स्पाइसेड योजना 2025-26 किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। ठीक है। 30 मई 2025 को यशोदा AI अभियान किसने शुरू किया है? तो यह राष्ट्रीय महिला आयोग ने शुरू किया है। आगे 30 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है? तो मातृत्व अवकाश अधिकार को माना है, जो कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत है। 31 मई 2025 को कौन सौर ऊर्जा से अपनी मांग पूरी करने वाला देश का पहला जिला कौन बना है? तो यह दीव बना है। ठीक है। और 31 मई 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है? तो यह बिहार में किया गया। ठीक है। 31 मई 2025 को राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव
का आयोजन कहाँ किया गया? तो देहरादून में किया गया। 31 मई 2025 को आईपीएल में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा बने हैं। ठीक है, आगे 31 मई 2025 को मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ओपल सुचाता चुआंगसरी ने जीता है, जो कि थाईलैंड का रहने वाला है। 31 मई 2025 को 7 चोटियों पर विजय पाने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय कौन बने हैं? तो विश्वनाथ कार्तिकेय बने हैं। तो जय हिंद दोस्तों, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और बेल बटन दबाएं।